अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 5 सवालात के जवाबात आपकी खिदमत में पेश हैं। पहला सवाल ये है कि अगर ख्वाब में किसी का इंतकाल हो जाए तो इसकी क्या ताबीर है। आदमी सोता है और ख्वाब में देखता है कि किसी ऐसे शख्स का इंतकाल हो गया जो अभी ज़िंदा है। तो जवाब ये है कि अक्सर ख्वाब की ताबीर बताने वालों ने ये लिखा है कि ख्वाब में किसी का इंतकाल होने का मतलब ये है उसकी ज़िंदगी लंबी होगी। अक्सर मुअब्बिरुर रुया जो ख्वाबों की ताबीर बताने वाले हैं वो ये बात कहते हैं। तो लिहाजा किसी ज़िंदा शख्स का इंतकाल होते हुए अगर ख्वाब में देखा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए दुआ करें, उसकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह और लंबी होगी। साथ में ये भी पूछा है कि क्या ख्वाब किसी को नहीं बताना चाहिए। तो हाँ, हदीस में है कि हर किसी को ख्वाब न बताए जाएँ, ख्वाब उन्हीं को बताया जाए जिनको ख्वाब की ताबीर का इल्म है, उन्हीं को बताया जाए, हर एक को न बताया जाए। दूसरा सवाल ये है कि पहली रकात में सूरह नास पढ़ लिए, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अब दूसरी रकात में क्या पढ़ेंगे, क्योंकि सूरह नास के बाद कोई सूरह है ही नहीं और कुरान तरतीब से पढ़ने का हुक्म है कि पहले जहाँ पहली रकात में जहाँ की तिलावत की दूसरी रकात में उसके बाद का पढ़ेंगे। अब दूसरी रकात में सूरह नास के बाद कोई सूरह है ही नहीं तो क्या करेंगे। जवाब ये है कि अगर गलती से ऐसा हो गया तो कोई हरज की बात नहीं है, माफ़ है। दूसरी रकात में सूरह फलक या सूरह इखलास जो सूरह आप चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसा ना करें। जानबूझ के करेंगे तो नमाज ख़राब हो सकती है। गलती से हो गया तो कोई बात नहीं है, इसलिए कि उलमा ने लिखा है कि कुरान जो नाजिल हुआ है वो तरतीब से नहीं, वो बग़ैर तरतीब के नाजिल हुआ। जब जैसी ज़रूरत पड़ी कोई आयत नाजिल हो गई, कभी सूरह तौबा की तो कभी सूरह अनफाल की, कभी पहले पारे की तो कभी 15वें पारे की, इस तरह नाजिल हुई है। तो इसके पेश नज़र उलमा ने लिखा है कि अगर भूल कर क़िरात में बेतरतीबी हो गई नमाज में तो कोई हरज की बात नहीं, नमाज हो जाएगी, सजदे सहव की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा सवाल यह है कि क्या वितर एक रकात है। असल में बुखारी, मुस्लिम और दीगर हदीस की किताबों में यह लफ्ज़ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वितर के बारे में, औ तारा बि रकाअतिन। इसका एक तर्जुमा तो यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात वितर की नमाज पढ़ी है। तो शवाफे हैं, हनाबिला हैं, वो ये कहते हैं कि एक रकात वितर की नमाज पढ़ी जा सकती है, कोई हरज की बात नहीं। हनफिया और मालिकिया का कहना यह है कि वितर कम से कम 3 रकात है, कम से कम 3 रकात है वितर की नमाज। और बहुत सारे सहाबा से मरवी है, जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, और भी हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये सब फरमाते हैं कि वितर की 3 रकातें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात पढ़ते थे और हम भी 3 रकात पढ़ते हैं। अब ये अलग बात है कि शवाफे के नज़दीक 2 रकात पे सलाम फेर के फिर 1 रकात अलग से पढ़ना है, कुल मिला के 3 रकात, ये भी हदीस से साबित है। और हनफिया ने तीनों नमाजें एक साथ, तीनों रकातें एक साथ पढ़ने के का उनका नुक्ता नज़र है, ये भी हदीस से साबित है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही वितर की नमाज सिखाई है। तो वो जो 1 रकात औतरा बि रकातिन वाली हदीस है उसका क्या मतलब। तो उसका मतलब हनफिया ये देते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद पढ़ते थे तो 2-2 रकात करके पढ़ते थे। जब आपको तहज्जुद के ख़त्म करके वितर पढ़नी होती थी तो ये 2-2 रकात जोड़ बना के पढ़ते थे, इसको बेजोड़ कर देते थे। औतरा बि रकातिन, 1 रकात के जरिए बेजोड़ कर देते थे। तो मान लीजिए आपने अगर 11 रकातें पढ़ी हैं तो उसमें से 8 रकात तहज्जुद की है और 3 रकात वितर की है। 10 रकात तक जोड़ चला है, 2-2 रकात, 2-2 रकात। फिर उसके बाद 11वीं रकात के जरिए आपने उस जोड़ को तोड़ दिया। वो मतलब है औतरा बि रकातिन का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये इसलिए मतलब लिया जा रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल सही हदीस से साबित है कि आपने सलाते बुतैरा से मना किया। सलाते बुतैरा 1 रकात वाली नमाज, बुतैरा किसी भी दुम कटी चीज को कहते हैं जिसकी दुम ना हो। तो सलाते बुतैरा का मतलब ये जिसकी सिर्फ 1 ही रकात हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया इसी नमाज से, तो वितर की नमाज 1 रकात कैसे हो सकती है। इसीलिए वितर की नमाज 3 रकात है, 3 रकात ही पढ़नी चाहिए। उसके बाद चौथा सवाल यह है सजदे में दुआ करने के बारे में। इससे पहले जवाब दिया जा चुका है कि फ़र्ज नमाज के सजदे में दुआ कर सकते हैं या नफिल में, और किस ज़बान में कर सकते हैं। जवाब यह है कि फ़राइज़ में दुआ ना करें, सजदे में तस्बीहात पढ़ें, सिर्फ सुबहान रब्बियल आला। नवाफिल में और ख़ास तौर से जो रात के नवाफिल हैं, तहज्जुद, उसमें दुआ कर सकते हैं और अरबी ज़बान में,
उर्दू ज़बान में नहीं, किसी और ज़बान में नहीं, अरबी ज़बान में ही दुआ करेंगे सजदे के अंदर। पांचवा सवाल ये है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्या ये जायज़ है? इसके बारे में भी इससे पहले जवाब दिया जा चुका है कि इस वक्त इसका मामला बर्रे सगीर में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अतराफ़ के ममालिक में बिल्कुल मशकूक है। ये वाज़े नहीं है, ये इसका कोई बेस नहीं है और ये हवा में है ये करेंसी। जैसे हमारा जो अकाउंट होता है उसमें हमारे जो पैसे होते हैं, रिजर्व बैंक उसको तस्लीम करता है, मानता है कि हम इतनी मिल्कियत के मालिक हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी इसकी कोई बेस नहीं है और ये हवा में है और इसको तस्लीम नहीं किया गया अभी। तो जब तक तस्लीम नहीं किया गया, इसकी मुशाबहत जुए से है। तो उलमा ने लिखा है अभी इससे मुकम्मल तौर पे परहेज करना ज़रूरी है, इससे दूरी इख्तियार करना लाजमी है। जज़ाकल्लाह खैर।